नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। मुख्यतः एकादशी मार्गशीर मास एकादशी को मुख्यतः एकादशी भाव पालन करा जाए। एही एकादशी को पालन करने द्वारा जीव निजर मुक्ति सहित निज पितृपुरुष मानक भी मुक्ति देइथाय बोली शास्त्र विश्वास रही। एहाकु वैकुंठ एकादशी बा मौन एकादशी बा गोमती एकादशी मध्य कहा जाए। एही एकादशीर महात्म्य आमे पद्म पुराण रे देखिबा को पाइथाय। एकदा चंपानगरी रे वैखानक नामक जड़े प्रतापी राजा थिले। तांकर मृत पिता तांको स्वप्न रे देखा दे कहिले, हे पुत्र मो नरकरे पड़ी अत्यंत कष्ट पाउछि। राजा एहा सुनी एहार समाधान पाई से पर्वत ऋषि पाखक गले। आउ ऋषि तांकर अंतर्दृष्टि जानिबा को पाइले जे राजांका पिता तांकर पूर्व जन्म रे तांकर गोटे पत्नी प्रेम रे एभळे निमग्न रहिले जे तांकर अन्य पत्नी माननको संपूर्ण भूली गले। राजांका पिता निजर अन्य पत्नी माननको अवहेला करिथिबा हेतु से एबे नरक भोगुछंदी। एहार समाधान करबा को जाई पर्वत ऋषि कहिले, हे राजन आपण मुख्यतः एकादशी व्रत रखी एहार पुण्य आपणक पितांको दान कराओ। एहा सुनी राजा मुख्यतः एकादशी व्रत रखिले एवं एहार पुण्य बल राजांका पिता स्वर्ग गमन कले। मुख्यतः एकादशी महत्व मोह माया सबु रोगर मूल कारण। एहा द्वारा मनुष्यर भीतर अंशरे भी थिबा अनेक रोग सृष्टि होइथाय। मुख्यतः एकादशी व्रत रखिले अनेक प्रकार मानसिक रोग दूर होइथाय बोली विश्वास रही। पद्म पुराण रे कहा जायछि जे मुख्यतः एकादशी पाप को नाश कराता करिथाय। धार्मिक मान्यता अनुसार एकादश अत्यंत शुभफलदायी होइथाय। मान्यता रही जे जेउ लोक माने समस्त विधि विधान सह भगवान विष्णु को पूजा अर्चना एवं उपवास करिथांदी सेमानकु मोक्ष प्राप्ति होइथाय। एही कारणरु एहाकु मुख्यतः एकादशी कहा जायथाय। मुख्यतः एकादशी व्रत पालन विधि एकादशी दिन सकाळ समय नित्य कर्म समाप्त परि व्रत धारण करि परिबो। एहा परे मुख्यतः एकादशी व्रत धारण करिवार संकल्प नियंतु। पूजा स्थान रे भगवान विष्णुकर प्रतिमा स्थापन करंतु। एहा परे विधि पूर्वक पूजार्चना करिवे। एही दिन रे गीता जयंती मध्य पालन करा जायथाय। एही दिन रे गीता पाठ करिले उत्तम फल मिलिथाय बोली विश्वास रही। सकाळे स्नान सारी शेष पूजा करी स्थल किंबा मंदिर सफाई करंतु। एहा परे घर अथवा मंदिर को गंगाजल छिंची पवित्र करंतु अथवा भगवान को गंगाजल स्नान करंतु। तापरे भगवान को चंदन अक्षत आदि अर्पण करी फूल रे श्रृंगार करबा पई परी भोग लगंतु। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ांतु। तापरे भगवान गणेश को आरती करंतु। एहा परे भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी को आरती करंतु। एहा परे प्रसाद बंटन करंतु। मुख्यतः एकादशी महात्म्य युधिष्ठिर कहिले, हे देव देवेश हे कृष्ण मु आपण को वंदना करुछि। आपण त्रिलोकर सुखदायक विशेश्वर विश्वकर्ता और पुरुषोत्तम। मोर गोटे संदेह अछि। लोकहितार्थ पापक्षय निमित्त आपण को निवेदन करुछि। अग्रहायण मासर शुक्ल पक्ष रे जे एकादशी ताहार नाम कौन, ताहार विधि मध्य कौन और केउ देवता एही एकादशी पूजित होंती ताहा मो निकटरे वर्णना करंतु। श्रीकृष्ण कहिले, हे महाराज तुमे उत्तम प्रश्न जिज्ञासा करियछ। एहा द्वारा तुमर जस चतुर्दिगरे विस्तृत होबो। वर्तमान अग्रहायणी एकादशी कथा कहूछि। एहा श्रवण करिया मात्रे वाजपेय यज्ञर फल लाभ होइथाय। हे युधिष्ठिर एही एकादशी मुख्यतः नाम रे कथित होइछि। एहा सर्व पाप विनाशिनी और व्रत मध्य सर्वश्रेष्ठ अटे। एहार देवता हेउछंदी श्री दामोदर। तुलसी तुलसी मंजरी धूप दीप प्रभृति द्वारा शास्त्र विधि अनुसार श्री दामोदर देवींकर पूजा करिबो। दशमी और एकादशी दिवस रे कृताद्य पूर्वरु कहा जायथिबा एकादशी परि करिबे। एही उपवास दिन स्तव गीतादि सहित रात्रि जागरण विधेय। हे महाराज एहा एकादशी प्रसंग क्रमे गोटे अलौकिक कहानी वर्णना करुछि, ताहा श्रवण कर। एहाको श्रवण करिवा द्वारा सर्व पाप क्षय होइथाय। जहांकर पितृगण स्व स्व पाप निमित्त
अधगति को निम्न निश्चयोनि प्राप्त होइछन्ति। एही व्रताचरणर बिंदुमात्र पुण्यफल बिंदुमात्र सेमानंकु मोक्ष लाभ करिबारे साहाय्य करूछु। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। कौनसी एक समय मनोरम चंपक नगर वैष्णव सद्गुण विभूषित वैखानस नामक जड़े नृपति राजा थिले। से प्रजा मानक पुत्र भली पालन करुथिले। तांकर राज्य रे वेद वेदांग पारंगम बहुत ब्राह्मण भोग करुथिले। तांकर राज्य रे समस्त समृद्धिशाली थिले। एही परि श्रृंखलित भावे राज्य शासनकारी राजा दिने रात्रि समय स्वप्न रे तांकर पितृगणଙ୍କୁ अधजोनि वा निम्नजोनि प्राप्त होइतिबा दर्शन कले। पितृगणଙ୍କ नर्कभोग दर्शन रे विस्मयाविष्ट चित्तरे तत्पर दिवस ब्राह्मण मानक निकटरे कहिବାକୁ लागिले। हे ब्राह्मणगण, गत रात्रि स्वप्न नरक यंत्रणा क्लिष्ट पितृगणଙ୍କୁ दर्शन करी मोर हृदय विदीर्ण होइछि। सेमाने मते लक्ष्य करी कहिବାକୁ लागिले, हे पुत्र, तुमी आम मानकु एही नरक समुद्र उद्धार कर। सेमानंकर ए प्रकार अवस्था दर्शन रे मो अंतर रे सुख नहीं। मोर एही विशाल राज्य, स्त्री, पुत्र प्रभृति एवं अश्व हस्ती कौनसिटिरे भी शांति पाऊ नहीं। कौन करबी, केउठाकु जीवी, किछि देखि पारू नहीं बा चिंता करि पारू नहीं। जद्वारा मोर पितृपुरुषगण मुक्ति लाभ करि परिबे, सेपरि कौनसी व्रत तपस्या जोगर कथा मते उपदेश करंदु, मु ता आचरण करिबी। मो परी शक्तिशाली पुत्र थाई मध्य जदि पिता माता पूर्वपुरुषगण घोर नर्क यंत्रणा भोग करुचंदी, ताहाले से पुत्रर कि प्रयोजन। ब्राह्मणगण कहिले, हे महाराज, आपणक राज्य रे खूब निकटरे पर्वत मुनिंकर महान आश्रम अछि। से त्रिकालज्ञ, ताहांक निकटकू आपण सेमानंकर मुक्तिर उपाय अवगत होई परिबे। श्रीकृष्ण कहिले, हे महाराज युधिष्ठिर, ब्राह्मणगणक वाक्य श्रवण करी महात्मा वैखानस राजा तत्क्षणात सेही पर्वत मुनिंक आश्रम को गले। ब्राह्मणगण सभास्थळे थिबा प्रजावर्ग मान मध्यम तांकर अनुगमन कले। सेठाको जिबा परे दूरରୁ ऋषिवरଙ୍କୁ साष्टांग प्रणाम करी निकटस्थ होई तांकर चरण द्वय स्पष्ट करी प्रणति ज्ञापन कले। वेदाध्ययन न करी मुनिगणଙ୍କ द्वारा परिवेष्टित होई द्वितीय ब्राह्मण परि से उपविष्ट होइथिले। मुनिबल राजांकर सप्तांगर कुशल राज्यर निष्ठंकत्व राज्य सुख अव्याहत करी किछि नहीं इत्यादि वृत्तांत जिज्ञासा कले। राजा कहिले, हे प्रभु, आपणक अनुग्रहरु मोर सप्तांगर कुशल विष्णु भक्ति परायण आपणक परि महाजनकर जेउठाने भक्त सेमानंकर केतेबेले हेले विघ्न उपस्थित हुए नहीं। तेबे मु गोटे दिन रात्रि काल रे स्वप्न रे पितृपुरुषगण नर्क यंत्रणा और कातर आर्तदान दर्शन रे व्यथित चिंताग्रस्त होइछि। हे ऋषिवर, कौनसी पुण्य फल रे सेमाने ए प्रकार दुर्दशारु मुक्ति पाइबे, ताहार उपाय निर्णय पाई आपणक श्रीचरण रे उपस्थित राजांक कथा सुनी ब्रह्मतुल्य तपस्वी पर्वत मुनिराज पितृगणଙ୍କ नर्क यंत्रणर कारण अवगत हेबा निमित्त चक्षु निमीलन करी ध्यानस्थ हेले। एक मुहूर्त समय ध्यान करिबा परे राजांको कहिले, पूर्व जन्मरे तुमर पिता राज्य गर्भरे गर्भित क्षत्रिय राजा थिले। से स्त्रींकर ऋतुकाल रे ऋतुदान न करी राज्य धर्मर प्रेरणा स्थानांतर को गमन कले। सेही पाप फल पूर्वपुरुष गणक सहित अतिशय नर्कभोग घटिअछि। एही पापर मुक्तिर उपाय कहूछि, श्रवण कर। अग्रहायण मासर शुक्ल पक्ष मोक्षद एकादशी व्रत पालन करने द्वारा जे पुण्यफल लाभ हेब ताहाको तुमर पिता को दान कर। एही पुण्य प्रभाव तुमर पितांकर मोक्ष लाभ हेब। राजा मुनिवाक्य श्रवण करी निज गृह को प्रत्यावर्तन कले। अनेक दिन पर सेही पवित्र तिथिर आविर्भाव स्त्री पुत्रादि राज अंतपुरवासी गणक सहित यथाविधि मोक्षद एकादशी व्रत पालन करी व्रतर पुण्यफल पितांक उद्देश्य प्रदान कले। एही पुण्यफल दान संगे संगे आकाश पुष्प वृष्टि हेबाकु लगिला। एहा परे हे पुत्र, तुमर मंगल हेउ, तुमर मंगल हेउ। एहा कहि कहि वैखानस राजंकर पिता नरकरु मुक्त होई पूर्वपुरुष गणक सहित स्वर्ग को गमन कले। भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे महाराज युधिष्ठिर, एही प्रकार जे व्यक्ति एही मंगलदायिनी मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करती
ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବିନିଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତ କଥା ଯେ ପାଠ କରି ଓ ଯିଏ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ସେମାନେ ଉଭୟ ବାଜପେୟୀ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।